हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये एक क्विक रिवीजन के तौर पे रहेगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चैप्टर 4 के जितने भी इसमें थ्योरी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सस्पेंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देन हुम टू अपील। मीन्स कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, अगर आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करते हैं तो उस केसेस में अगर आपके साथ लगता है कि गलत हुआ है तो आप किसके पास अपील कीजिएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास, सेक्रेटरी के पास या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास। तो इसका जो आंसर होगा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ओके, तो जितने भी सेक्शन 53 है, सेक्शन 53 सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा या सेक्रेटरी के द्वारा, तो इस केसेस में आपका जो एप्लीएट अथॉरिटी होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन से रिगार्डिंग एप्लीएट अथॉरिटी होंगे, वो होंगे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसके अलावा कोई भी जैसे रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी सस्पेंड कर देते हैं या मना कर देते हैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने से, तो उस केसेस में जो एप्लीएट अथॉरिटी होगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगी। ओके, समझ रहे हैं आप बात को? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का अगर सस्पेंशन करता है कोई भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, ओके, तो उस केसेस में एप्लीएट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगी। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करती है या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी करती है या एसडीएम करती है या सेक्रेटरी करती है, तो इस केसेस में जो एप्लीएट अथॉरिटी होगी वो होगी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी। तो इसका आंसर है ट्रू। ओके, ऑप्शन नंबर ए। तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी की ड्यूटीज है उसको परफॉर्म कर सकती है, बशर्ते कि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है उनको ऑथराइजेशन मिला हो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा। ओके, और रजिस्टरिंग अथॉरिटी कौन होते हैं? ओके, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ही रजिस्टरिंग अथॉरिटी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ों को अभी आपको अच्छे से सुनना है, नोट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू BMVR 1992 विच ऑपरेशन इज नॉट एन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, टीलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। ओके, यहाँ पे सारे जगह जहाँ पे प्रोड्यूस लिखा हुआ है वहाँ पे प्रोडक्ट होगा। ओके, ये यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे प्रोड्यूस लिखा हुआ है। ओके, हार्वेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सोविंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो इसका जो आंसर होगा इसमें से कौन सा एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू BMVR 1992? तो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट है यहाँ पे। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरल जो ट्रैक्टर्स होते हैं अगर उसका यूज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है तो बिहार गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है एक नोटिफिकेशन निकाल के या ऑर्डर निकाल के कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए जो भी ट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, तो उसको एग्जम्प्ट कर सकती है जो भी रजिस्ट्रेशन फी लगती है उससे। ओके, तो कौन कौन से एग्रीकल्चरल ऑपरेशन होंगे? टीलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सोविंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में नहीं आता है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क शैल कंसिस्ट ऑफ लेटर। तो आपको पता है कि जो व्हीकल्स न्यू होते हैं उसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलता है, और अगर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उस केसेस में जो लेटर होते हैं, जैसे जनरली जो गाड़ियाँ होती है उसमें BR मेंशन होता है। ओके, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क है, अगर आप किसी व्हीकल्स में क्या देखेंगे तो वो आपको लग जाएगा कि हाँ इसे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क मिला है। ओके, तो ऑप्शन है BRH, BRC, BRM, BRT।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BRH। ओके, जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क होते हैं वो BRH होता है, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट कोड होता है। मान लेते हैं पटना से रजिस्ट्रेशन मार्क, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क इशू है, तो पटना का कोड है 01, उसके साथ मिनिमम नहीं, नॉट मोर देन 4, जो 4 फिगर्स होते हैं, मीन्स कि BRH 01 1 डिजिट हो सकता है या 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है या 4 डिजिट का नंबर्स होगा। ओके, नॉट मोर देन 4 फिगर्स। ओके, 4 डिजिट से 4 फिगर से ज़्यादा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क में नंबर नहीं होगा। और BRH जो होगा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क का जो लेटर होता है BRH से शुरू होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क असाइंड बाय एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी मेंशन्ड इन विच शेड्यूल। तो हम लोगों ने 3rd शेड्यूल में पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट कोड के बारे में मेंशन है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है 3rd शेड्यूल में। ओके, रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में भी। ओके, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क असाइंड बाय एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी मेंशन इन विच शेड्यूल, तो 3rd शेड्यूल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 3rd शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट कोड के साथ साथ ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3rd शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 6, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज वैलिड द पीरियड ऑफ डैश एट एनी वन टाइम। मीन्स कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपने लिया है तो वो कितने दिनों के लिए वैलिड होगा एट वन टाइम, एट एनी वन टाइम। तो इसका जो आंसर होगा 1 मंथ के लिए। ओके, अगर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 1 मंथ के लिए अगर आपने लिया है तो वो 1 मंथ के लिए वैलिड होगा। फिर से रिन्यूअल करवाना है तो फिर से आपको अप्लाई करना होगा 1 मंथ के बाद। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच फॉर्म इज यूज फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का इशू या रिन्यूअल करवाना है तो आप कौन से फॉर्म यूज करेंगे, तो फॉर्म CFA। ओके, फॉर्म CFA का यूज किया जाता है अगर आपको इशू करवाना है या रिन्यूअल करवाना है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को। ओके, CFA। यहाँ पे फॉर्म CR टेम्प A जो लिखा हुआ है वो होता है एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन या एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी। ओके, अगर आपका जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है उसके बाद उसको एक्सटेंशन करवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन जो देंगे वो फॉर्म CR टेम्प A में देंगे। ओके, और फॉर्म CR टेम्प सीधे अगर CR टेम्प अगर मेंशन है तो ये होगा सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। मीन्स कि जो आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वो CR टेम्प में देगा। CR टेम्प A है, एप्लीकेशन आप दीजिएगा, उसके बाद आपको CR टेम्प अगर आपको मिलता है तो CR टेम्प में मिलेगा। ओके, TMP। जो फॉर्म GD है, ओके, फॉर्म GD के बारे में भी समझते हैं। ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि फॉर्म GD में जैसे मान लेते हैं कि आपने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लिया है और वो लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ये किसी तरह से वो नहीं है आपके पास, तो आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेने के लिए एप्लीकेशन दीजिएगा फॉर्म GD में। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा फॉर्म GD में। ओके, उसी तरह से एक फॉर्म CD होता है। ओके, फॉर्म CD ये होता है आपका जैसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर लॉस हो जाता है। ओके, तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए एप्लीकेशन आपको फॉर्म CD में देना होता है। ओके, और फॉर्म CFX, और ये फॉर्म CFX है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये फॉर्म CFX किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, आप लोग एक बार BMBR का जो ऑफिशियल गजट है आप लोग एक बार ज़रूर देखें। ओके, आइडिया मिलेगा। एटलीस्ट आप इस फॉर्म को देखने के लिए एक बार देखें और इसे कमेंट करें कि फॉर्म CFX किसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीमेशन टू रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल नॉट रजिस्टर्ड विद इन स्टेट हैज बीन केप्ट विद इन बिहार फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग डैश डेज। अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को आपको सूचना देना है अगर व्हीकल बिहार में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप बिहार में यूज कर रहे हैं, तो जिस जुडिक्शन एरिया में अगर आप यूज कर रहे हैं
तो उस जुडिक्शन एरिया में अगर 15 दिनों से अधिक आप रख रहे हैं तो उनकी सूचना आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी को देना होगा, वो है 15 दिन के अंदर। तो यहाँ पे आंसर होगा 15 डेज। ओके, 15 डेज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ मोटर कैब्स and maxi cab, which particulars is not necessary to exhibit on transport vehicles? अगर मोटर कैब है, मैक्सी कैब है, तो उसमें कौन सा पार्टिकुलर्स दर्शाना, दिखाना, शो करना नेसेसरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ऑप्शन है नंबर ऑफ पैसेंजर्स परमिटेड टू बी कैरिड, मिनिमम या चार्जेबल फेयर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल्स, ग्रॉस व्हीकल वेट। तो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी मोटर कैब और मैक्सी कैब के केस में ग्रॉस व्हीकल वेट को दिखाना जरूरी नहीं होता। ग्रॉस व्हीकल वेट, अनलाइडन वेट, ओके, ये सब चीज़ों को दिखाना की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मोटर कैब और मैक्सी कैब को छोड़कर कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो वहाँ पे ग्रॉस व्हीकल वेट, अनलाइडन वेट, ये सब चीज़ें को दर्शाना होता है। ओके, ओनर्स का नेम भी दिखाना होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस व्हीकल वेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, when registering authority may depute the motor vehicle inspector for application for verification if number of vehicle exceed। तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी अगर कोई भी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए वो खुद करती है। अगर नंबर ऑफ व्हीकल एक्सीड कर जाता है 20 से ज़्यादा हो जाता है तो उस केसेस में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को भी डेप्यूट कर सकती है वेरिफिकेशन के लिए। कब करेगी? जब नंबर ऑफ व्हीकल्स की संख्या 20 से अधिक हो जाए। ओके, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।